नाखून कटाकर शहीद होने वाली कहावत आज बिहार की राजनीति में छाई रही। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव और दिल्ली के निवर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीधे निशाना साध दिया और कहा कि ये ऐसे नेता नाखून कटवाकर शहीद होने का नाटक करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज 17 सितंबर है, दिन मंगलवार, और आज पूरे देश में विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 74वीं जन्म दिवस की धूम है। पूरे देश में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और आज से महाराष्ट्र में और पूरे देश में जहां भगवान विघ्नकर्ता गणपति की मूर्ति स्थापित की गई थी, उनका विसर्जन भी शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आज बिहार के उन खबरों की चर्चा करेंगे जो सुर्खियों में रही, जिन खबरों ने आज पूरे दिन भर लोगों पर प्रभाव डाला। तो सबसे पहले खबर लेते हैं सम्राट चौधरी के उस बयान की। सम्राट चौधरी आज लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल पर सीधे सीधे हमला करते नजर आए। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव, अरविंद केजरीवाल और इनके जैसे नेता जनता के जनादेश का अपमान करते हैं, नाखून कटवाकर शहीद होने का नाटक करते हैं। उनका इशारा सीधे सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तरफ था, लालू प्रसाद यादव के तरफ था, और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग एक गलत परंपरा को भी जन्म दे रहे हैं। सम्राट आज बीजेपी कार्यालय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर शुरू हुए पखवाड़े का शुभारंभ करने पहुंचे थे और वहां मीडिया कर्मियों से बातचीत के क्रम में उन्होंने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। ये खबर चर्चा में रही। इस खबर ने राजनीति का तापमान बढ़ा दिया। सुबह सुबह बिहार से एक दुखद खबर भी आई। पटना एम्स में इलाजरत निर्दलीय पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के पिता का निधन हो गया। वे पिछले कई महीनों से बीमार थे, चल फिर नहीं पा रहे थे और उन्हें हाल ही में पटना एम्स में एडमिट करवाया गया था। उनके निधन के बाद सांसद पप्पू यादव ने बड़ा ही मार्मिक एक पोस्ट अपने एक्स पे किया। कई सारे राजनेता जो हैं इस अवसर पर पटना एम्स पहुंचे। बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम दलों के नेताओं ने सांसद पप्पू यादव के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया। पप्पू यादव के पिता की निधन की खबर ने सुबह सुबह राजनीतिक हलकों में थोड़ा सा भूचाल लाया। लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उसके बाद खबर आई कि पप्पू यादव के पिता का जो अंतिम संस्कार है उनके पैतृक गांव पूर्णिया में होगा। तीसरी खबर की चर्चा करेंगे। ये खबर भी बीजेपी से जुड़ी हुई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं के बीच में 74 किलो लड्डू बांटे गए। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, विजय कुमार सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ पार्टी के तमाम वरीय नेता इस अवसर पर उपस्थित रहे और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। भाजपा इस पखवाड़े के तहत 15 दिनों तक पूरे प्रदेश में कई सारे कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविर, सफाई अभियान के साथ ही साथ जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिवस के अवसर पर कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए। इसी कड़ी में सिक्किम तथा मेघालय के पूर्व राज्यपाल गंगा बाबू के आवास पर दीघा के विधायक संजीव चौरसिया जो उनके पुत्र हैं, उनके आवास पर एक कार्यक्रम हुआ जहां केक काटा गया और इस अवसर पर कार्यकर्ताओं के बीच मिठाई भी बांटी गई। यह खबर भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन से जुड़ी हुई थी, इस कारण से चर्चा में रही और भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश और उल्लास नजर आया। विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी बिहार में व्यापक पैमाने पर मनाई जाती है और इस दिन पूजा पाठ का आयोजन होता है। आज सार्वजनिक छुट्टी भी थी, इस कारण से सड़कों पर वाहन कम दिखे और लोग उत्सवी माहौल में नजर आए। ये खबर भी कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करती रही। बिहार में मौसम का मिजाज पिछले 3 दिनों से बिगड़ा हुआ है। रुक रुक के बारिश हो रही है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, तेज हवा चल रही है और कहीं ना कहीं
ठंड ने भी अब दस्तक दे दी है। माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी के साथ ही ठंड दस्तक दे देती है और इस बार मौसम के बदले मिजाज के कारण पटना अब गर्मी से राहत भी महसूस कर रहा है। ये खबर भी लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी थी। लोगों ने इस खबर पर, मौसम के बदले मिजाज पर भी कई सारी प्रतिक्रियाएं दी। ये खबर भी चर्चा में रही। इसके बाद जिस खबर की चर्चा करेंगे ये आरजेडी से जुड़ी हुई है। आरजेडी के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, अपने यात्रा के अंतिम पड़ाव, यानी जो प्रथम चरण की उनकी 7 दिवसीय यात्रा है उसके अंतिम पड़ाव पर मुजफ्फरपुर में है। विधानसभावार वो बैठक कर रहे हैं। आज उनकी यात्रा मुजफ्फरपुर में समाप्त होगी। समस्तीपुर से 10 सितंबर को उन्होंने यात्रा शुरू की थी। उसके बाद दरभंगा, मधुबनी होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। तेजस्वी ने जनगणना का पूरा श्रेय आरजेडी को दिया। उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी सरकार में नहीं होती, नीतीश कुमार पर दबाव नहीं बनाती, तो बिहार में जातीय जनगणना नहीं होता। उन्होंने बिहार में गरीबों के लिए चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं का श्रेय भी आरजेडी को दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की मौजूदा सरकार गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और पूरी तरह कहीं ना कहीं चंद लोगों के हाथों में इसकी निकेल है और वहीं से सत्ता का संचालन हो रहा है। तेजस्वी के बयान के तुरंत बाद प्रशांत किशोर का बयान आया और प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे तेजस्वी को ही निशाने पर ले लिया। अब प्रशांत किशोर पिछले दिनों तेजस्वी के द्वारा दिए गए उस बयान से खफा है जिसमें बार बार तेजस्वी प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी की सरकार में विकास तो हुआ, जो महागठबंधन की सरकार थी बालू माफिया और शराब माफिया सरकार चला रहे थे। तेजस्वी के सभा में, यात्रा में, मंच पर जो लोग नजर आ रहे हैं वो शराब माफिया हैं, बालू माफिया हैं, ठेकेदार हैं और उस इलाके के दुर्दांत अपराधी हैं। प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे तेजस्वी पर आज जमकर भड़ास निकाली और उन्होंने कहा कि जो लोग माफियाओं, अपराधियों और भ्रष्ट लोगों के साथ चलते हैं उन्हें दूसरे पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। आज 17 सितंबर को पूरे प्रदेश में उत्सवी माहौल है। हमने पहले भी आपको बताया कि आज विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 74वीं जन्मदिवस है। इस कारण से कई सारे कार्यक्रम हुए। सच टॉक के पूरे टीम की तरफ से अनंत चतुर्दशी और विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी बधाई अपने तमाम दर्शकों को। कल फिर आएंगे और विस्तार से बताएंगे उन खबरों के बारे में जो पूरे दिन बिहार के सत्ता के सियासत से लेकर आम जनमानस के जेहन में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही।